इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मिशन एमपी छत्तीसगढ़ पर पीएम मोदी कल सुबह 11:15 बजे एमपी के बीना पहुंचेंगे। बीमा रिफाइनरी का करेंगे शिलान्यास। कल दोपहर 3:15 बजे छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों पर चर्चा। तेलंगाना में 16 और 17 सितंबर को होगी वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक 18 सितंबर से तेलंगाना में चुनाव प्रचार होगा शुरू। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर दोनों के बीच हुई बैठक। इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा, बैठक में साझा रैलियां और प्रचार मुख्य मुद्दा। विपक्ष के पीएम फेस पर बोले सौरभ भारद्वाज। सभी राजनीतिक दल के नेताओं को होती है महत्वाकांक्षा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी को बताया कमजोर। कहा, अलायंस में हर कोई पीएम बनने को बेताब। ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी को लेकर विवादित बयान। कहा, उनकी दवा हम अच्छे से जानते हैं। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने पटना में संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। रथ को किया रवाना। चिराग पासवान ने जताई संभावना। कहा, बिहार में समय से पहले हो सकते हैं चुनाव। 2024 तक ही सत्ता में रहेंगे नीतीश कुमार। आजम पर आईटी रेड पर अखिलेश का तंज। लिखा, सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे बढ़ते जाएंगे। आजम खान जैसे ईमानदार पर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। दिल्ली में बैठे लोग हताशा में उठा रहे हैं कदम। आईटी रेड पर बोले रामगोपाल यादव। आजम पर आईटी रेड पर बोले डिप्टी सीएम मौर्य। विभाग को कार्रवाई का अधिकार, भ्रष्टाचार कर बच नहीं सकते लोग। कपिल सिब्बल के सवाल। समन्वय समिति की बैठक वाले दिन अभिषेक को ईडी नोटिस। घोसी हार के बाद आजम पर छापा क्यों? अभिषेक बनर्जी की ईडी पेशी पर बोले संजय राउत। गठबंधन मीटिंग में आने से रोकने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुंबई में मीरा रोड में मामला दर्ज। वीएचपी ने सनातन पर दिए बयान पर शिकायत की। तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी के बयान पर फंसा इंडिया अलायंस। पोनमुडी ने कहा, अलायंस का लक्ष्य सनातन का समूल नाश ही है। तमिलनाडु के मंत्री के बयान पर बीजेपी ने पूछा, क्या सनातन को बदनाम करने के लिए बना इंडिया गठबंधन? सनातन विरोधी है इंडिया गठबंधन के नेता। एमपी के सीएम शिवराज का निशाना। सनातन धर्म कोई नहीं मिटा पाया और ना ही कोई मिटा सकता है, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का निशाना। विपक्षी नेता जानबूझकर सनातन और भारतीय पर हमला करते हैं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान। सनातन विवाद पर बोले राघव चड्ढा। कहा, किसी भी पार्टी का नेता ऐसे बयान दे तो उसे गठबंधन का बयान समझना गलत।